जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आप सभी के प्रश्नों के उत्तर देती हूँ। वही मैं बैठी हूँ अपने माँ काली के सिद्धपीठ श्री वैष्णव कालिका धाम में, जहां बहुत जल्दी माँ काली विराजमान होने वाली हैं। आप सबके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी ये है कि 5 दिसंबर मंदिर का जो है ओपनिंग है, मंदिर का उद्घाटन है। 5 दिसंबर को मंदिर की सभी प्रतिमाएं मंदिर में आके स्थापित हो जाएंगी। माँ काली अपने स्थान में बैठ जाएंगी। जो मेरा एक सपना था कि कभी माँ काली को मंदिर में बैठाएंगे, वो फाइनली पूरा होने वाला है। हनुमान जी अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। अभी भी मंदिर में आप सबके सहयोग की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जितना काम होना था मैक्सिमम हो चुका। मैं आपको एक बार बैक कैमरा करके दिखा देती हूँ कि कैसी क्या चीज़ें हैं, या फिर मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी सब चीज़ें, ठीक है। तो अभी भी मंदिर में जो है भराव करवाया था, क्योंकि मंदिर थोड़ा दब रहा था नीचे को। तो पूरे मंदिर में कम से कम 100, 150, 200 ट्रॉलियाँ डली हैं इसमें मिट्टी की। तो वो भराव करके सब चीज़ों का मतलब भराव करवाया पूरी तरीके से। ये है अब जो है सबसे बड़ा जो काम बच रहा है मंदिर में, वो है हमको मंदिर में पेवर जिसे बोलते हैं वो लगवानी है। ब्लॉक वाले जो पत्थर होते हैं वो हमें पूरे मंदिर में लगवाने हैं, जिसमें हमारा 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है। क्योंकि एक पेवर हमको 15 रुपये का पड़ रहा है, प्लस उसको लगाने वाला मजदूर 5 रुपये का एक पेवर का लगाएगा। तो इस हिसाब से पूरे मंदिर में 2.5-3 हज़ार पेवर लगने हैं। तो बहुत ज़्यादा खर्चा हमारा इस चीज़ में होने वाला है। तो आप सपोज अब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी बहुत काम बाकी है। मंदिर की गेट और खिड़कियां नहीं लगी हैं, जो भी सबसे बड़ा काम है, क्योंकि स्टील बहुत ज़्यादा महंगी है। प्लस अभी मूर्तियों का हम एडवांस दे के आए थे, उनका बाकी का पेमेंट करना है। उसमें हमें आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। मंदिर की ओपनिंग होनी, जिसमें अभी लाखों रुपए का खर्चा होने वाला है, क्योंकि विशाल भंडारा, जागरण, सप्तशती का पाठ, 7 दिन का बहुत बहुत सारा खर्चा होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, इतनी हमने जंग जीत ली है, थोड़ा सा कार्य और रह गया है। बस ऐसे ही सहयोग बनाए रखें, ऐसे ही प्यार देते रहें। अकाउंट नंबर सब चीज़ें डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, या फिर मैं एडिट करके इसी में लगा दूँगी। आपसे जितना हो सके प्लीज़ 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 भर भर के मंदिर के लिए डोनेट कीजिए। आप लोग नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? हनुमान जी दिख नहीं रहे, थोड़ा सा ऊपर करती हूँ इसको। ये लो भाई हनुमान जी, आपको दिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार्यभार सब आप ही ने संभाल रखा है। तो आज के वीडियो में हम प्रश्न उत्तर लेंगे, और सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, लोग पूछते हैं हम आपसे प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं। मेरे से प्रश्न पूछने के लिए जो मैं रिसेंट के वीडियो जो डालती हूँ, आप कमेंट में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न ऐसा हो जो आपके साथ और लोगों के भी काम में आए। ऐसा नहीं करना है कि आप लोग पर्सनली अपना प्रश्न पूछ लिया। पर्सनली आपको प्रश्न पूछना है, आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप है काली माँ की बेटी 23 के नाम से, और जहाँ माँ काली का फोटो लगा हुआ है। और साथ में आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 6262116068। लोग बोल रहे हैं आजकल व्हाट्सएप पे भी चैनल बन जाता है, मुझे बनाना आता नहीं है। तो कोशिश करूँगी वहाँ बनाऊँ तो आप लोगों के प्रश्न एक साथ बहुत सारे ले लिया करूँगी, क्योंकि सब चीज़ें खुद अकेले संभालनी है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। 2 चैनल हैंडल करना और मंदिर का भी काम देखना, भागा दौड़ी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है संदीप का। ये पूछ रहे हैं क्या फूल भी सिद्ध होता है और कैसे होता है? सिद्ध तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई मंत्र को सिद्ध कर रखा है तो आप सिद्ध कुछ भी कर सकते हैं। सिद्ध यानी कि अभिमंत्रित करना, उसको सिद्ध करना नहीं बोलते। सिद्ध तो हम मंत्र को करते हैं, लेकिन चीज़ों को हम अभिमंत्रित करते हैं। जैसे आप लौंग अभिमंत्रित कर सकते हैं, आप पानी को अभिमंत्रित कर सकते हैं, आप भभूति को अभिमंत्रित कर सकते हैं, आप खाने की किसी भी चीज़ को अभिमंत्रित कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं एक फूल को भी अभिमंत्रित कर सकते हैं। अब फूल को अभिमंत्रित कैसे? जैसे देवी पे कोई चढ़ा हुआ फूल है, मंदिर में फूलों की माला पहन रखी है। अब मूर्ति जो होती है, जो विग्रह जो होता है, जो माँ काली का जो स्वरूप होता है, वो पहले ही बहुत सारे मंत्रों के साथ स्थापित होता है। उसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है, और पावरफुल चीज़ के पास जैसे ही कोई चीज़ जाती है वो ऑटोमेटिक पावरफुल हो जाती है ना? होती है कि नहीं? माँ काली के चरणों का एक फूल भी पहले से ही अभिमंत्रित होता है, पहले से ही सिद्ध होता है। तो अगर वहाँ शक्ति है और आपके मन में दृढ़ विश्वास है कि हाँ माँ के चरणों का फूल हमको मिल गया, अब हमारा कार्य सफल हो जाएगा, तो आपका विश्वास जीत जाएगा। वो फूल भी आपके लिए कार्य कर जाएगा, क्योंकि पत्थर में भगवान तभी प्रकट होते हैं जब भक्त के भाव होते हैं। मंत्र तो बहुत बाद में आते हैं। अगर भक्त के भाव हो जाए ना, तो वहाँ जो है देवता जो है प्रकट हो जाते हैं। तो माँ काली के चरणों का फूल अगर कोई आपको उठा के दे दे और आपके मन में दृढ़ विश्वास है कि अब मेरा उद्धार हो जाएगा, तो वो फूल भी आपके लिए कार्य कर जाएगा।
अब पानी को कैसे अभिमंत्रित किया जाता है, भभूत को कैसे अभिमंत्रित किया जाता है, आपने जो मंत्र सिद्ध कर रखे हैं उनका आपको कैसे इस्तेमाल करना है, फिर कभी किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल मैं आपके प्रश्न लूँगी। अगला प्रश्न है आदि माया का। 4 साल से सवारी आ रही है, गुरु दर्शन नहीं हो रहे हैं, क्या करो? गुरु के लिए अरदास लगाइए। सवारी जिसकी भी आ रही है, माँ काली की आ रही है, माँ दुर्गा की आ रही है, भोले बाबा के दूतों की आ रही है, जिसकी भी सवारी आ रही है, आपके जो इष्ट हैं आप उनसे प्रार्थना करिए कि आप हमें हमारे योग्य गुरु तक पहुँचाइए। और अरदास लगाने के बाद भी अगर आपको स्वप्न में गुरु के दर्शन नहीं हो रहे, क्या हो गया, अभी आ रही हूँ, तो अगर स्वप्न में तब भी आपको आपके गुरु के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो आप साधना उठाइए, आप मंत्र जाप का संकल्प उठाइए कि हम संकल्प ले रहे हैं इतना इतना हम मंत्र जाप करेंगे। जो भी आपके इष्ट है उनका आप बीज मंत्र उठा लीजिए, संकल्प के साथ में उसका जाप करिए ताकि आपको स्वप्न में आपके गुरु के दर्शन हो। और संकल्प भी यही उठाना है आपको कि आपको गुरु के दर्शन प्राप्त हो। तो संकल्प जब आप करेंगे तो ज़रूर आपको स्वप्न में आपको किसी न किसी रूप में आपके जो है गुरु के दर्शन ज़रूर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है गोलू का। सब कहते हैं माँ काली के विग्रह को घर में ला सकते हैं, वो माँ है, तो फिर लोग भैरव बाबा के विग्रह को घर में लाने से क्यों मना करते हैं? वो भी तो माँ के पुत्र हैं, हमारे बाबा हैं, किसने मना किया बेटा? देखो लोगों के मन में तो कुछ भी बढ़ता। भैरव बाबा का सिस्टम थोड़ा ऐसा है ना, लोगों को उज्जैन के भैरव याद आ जाते होंगे, काल भैरव जो शराब पीते हैं, ऐसा लोगों जो तामसिक रूप में पूजे जाते हैं। घर में आप बटुक भैरव पूज सकते हैं, आप उनका विग्रह रखिए छोटा सा, आप उनकी तस्वीर रख लीजिए। कहाँ तक बचेंगे आप इन शक्तियों से? अगर आप माँ काली की सेवा लेंगे तो आपके पीछे पीछे शिव जी भी चले आएंगे, क्योंकि उन्हीं के पति हैं भैया, है ना। महादेव के बिना महादेवी कुछ भी नहीं है, शिव के बिना शक्ति कुछ नहीं है। अब आप माँ काली की पूजा करेंगे तो हनुमान जी तो ऑटोमेटिक आपके पीछे चले आना है। हनुमान जी कहाँ जाएंगे? वही माता रानी की अगवानी है। भैरव को आप कहाँ छोड़ देंगे? वो ऑटोमेटिक आपके पीछे चले आएंगे। और इनके साथ फिर जो शक्तियाँ चलती है, अब जब माँ काली की पूजा कर रहे हो तो हनुमान जी आपके पीछे आ रहे हैं। हनुमान जी की जब आप सेवा लेंगे तो राम जी की कृपा मिल जाएगी, राम जी की कृपा मिल जाएगी तो आपके पास कृष्ण की कृपा मिल जाएगी, और कृष्ण की कृपा जब मिलेगी तो शिव जी की कृपा मिल जाएगी। ये सब शक्तियाँ आपस में जुड़ी होती हैं, आप इनसे कहाँ तक बचोगे? आपको क्या लगता है भैरव बाबा की मूर्ति या तस्वीर आप घर में नहीं रखेंगे तो क्या आपके साथ उनकी शक्ति नहीं चलेगी? ऐसे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने कभी माँ काली की शक्ल नहीं देखी, लेकिन इनको माँ काली की सवारी आती है, इनके साथ में माँ काली की शक्ति चल रही है, तो आप इनसे बच नहीं सकते भाई। और भैरव बाबा को आपके घर में आने के लिए तस्वीर की मूर्ति की ज़रूरत नहीं है, ये तो लोगों की बुद्धि है, वो कुछ भी सोचते रहते हैं। बाकी आप बटुक भैरव स्वरूप अपने घर में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनिकेतन का अगला प्रश्न है, दीदी दिवाली में श्री सूक्तम का कितनी बार अनुष्ठान कर सकते हैं? देखो दिवाली की रात में साधना करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो त्यौहार ऐसा है ना कि लोग बैठ ही नहीं पाते, काम इतना ज़्यादा होता है, सेलिब्रेशन में लोग लग जाते हैं, दिवाली पर पटाखे फोड़ते हैं, परिवार के साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो लोगों को याद ही नहीं रहता है कि कोई साधना भी करनी होती। जो साधक हैं पक्के वाले, जिनको ज़्यादा ताम झाम से मतलब नहीं, जो अपनी साधना करना चाहते हैं, मैं कहूँगी आप करें, जितना आप कर सकते हैं, जितना आपको टाइम मिले। वही विशेष रातों में पूजा पाठ का, मंत्र जाप का, हवन का बहुत फल मिलता है। इन मौक़ों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सेलिब्रेशन तो आपके हर रोज़ दिवाली है, जब आप मन में ठान लो तब दिवाली है, लेकिन इन दिनों को आप ना छोड़ें, ज़रूर साधना करें, ठीक है। अगला प्रश्न ले लेते हैं महेंद्र का, मुझे माँ काली की सवारी चाहिए। तो बेटा माँ काली की सवारी चाहिए तो बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनका आप जाप कर सकते हैं। माँ काली के शाबर मंत्र हैं जो मैंने शायद अपने फर्स्ट चैनल काली माँ की बेटी 2-3 पर बताए हैं। आप उन शाबर मंत्रों के जाप के द्वारा माँ काली की सवारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गुरु की संरक्षण में आप सवारी प्राप्त करें, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ज़बरदस्ती बीज मंत्र और ये क्या बोलते हैं शाबर मंत्र जो हम जाप करते हैं तो उसमें दुहाई दी जाती है। दुहाई देके जब हम सवारी को बुलाएंगे अपने ऊपर, तो वो डिपेंड करता है भाई आपने किस भाव से सवारी को बुलाया है, आप क्यों सवारी चाहते हैं, आपका क्या उद्देश्य रहा है, ठीक है। तो भाई उसमें आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। और मैं पता नहीं क्यों सवारी के विरोध में रहती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को भी सवारी नहीं आती, मैं गद्दी भी लगाती हूँ तो मैं बहुत साधारण तरीके से, आपने कभी नहीं देखा होगा कि मुझे सवारी आ रही है, ठीक है। अगला प्रश्न है सुरेखा माँ का लाडला, दीदी भोलेनाथ जी का प्रिय भोग क्या है? बेटा भोले बाबा तो भोले हैं, आप उनको बेलपत्र और धतूरा भी दे देंगे तो वो तो उसमें भी खुश हो जाएंगे। भोले बाबा का ऐसा कुछ भी नहीं, आप उन पे 1 लोटा जल चढ़ा दो वो आपसे खुश हो जाएंगे। वो इतने भोले हैं, उनको किसी भी प्रिय भोग की ज़रूरत नहीं है अगर भाव की बात की जाए तो। और वैसे तो आप उन पर सब चढ़ाइए, आप उन पर केले का भोग लगाइए, आप उन पर अनार का भोग लगाइए, सेब का भोग लगाइए, जो भोग आपको अच्छा लगता है आप वो भोले बाबा को चढ़ा दो। वो कभी आपसे ये नहीं बोलेंगे मुझे ये वाला भोग चाहिए।
भोले बाबा का सिस्टम ऐसा है, नाम ही भोला भंडारी है ना। एक लोटा जल काफ़ी है उनको खुश करने के लिए, एक बेलपत्र चढ़ा देना, वो आपसे खुश हो जाएंगे। ठीक है, भाव की बात होती है। अगला प्रश्न है नीतू का। दीदी, अगर जिस व्यक्ति को सवारी आती है और उसकी शक्ति का घर वाले रोज अपमान करते हैं तो क्या उस व्यक्ति की तबीयत खराब होने लगती है? उस व्यक्ति की भी तबीयत खराब होने लगेगी, साथ में घर में जो उस शक्ति का अपमान कर रहा है उन लोगों के तो भाई माँ उनकी क्या कंडीशन करने वाली, क्योंकि शक्ति जब घर में आती है तो वो सबसे सम्मान चाहती है, सबसे सम्मान चाहती है। अगर आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी गद्दी चली आ रही है पहले से और वापस से किसी पे सवारी आई है, आपके घर वाले नहीं मान रहे तो वो फिर पूरे घर का विनाश करेगी भाई, करेगी ही करेगी, क्योंकि माँ नहीं है, शक्ति रूप में आई है वो, और शक्ति को चाहिए नियम का पालन। आप अपने तरीके से देखिए कि आपके घर में कोई मेहमान आता है, आपका कोई दोस्त आपके घर में आता है, आप उसको सम्मान दे रहे हैं लेकिन आपके घर वाले उसको गालियाँ दे रहे हैं, क्या वो टिकेगा उस वहाँ पे? नहीं टिकेगा। वो आपसे भी रुष्ट हो जाएगा कि आप उसके लिए कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, तो भाई वो आपको बर्बाद कर देगी। या फिर आप बिल्कुल सरेंडर हो जाए कि माँ तू अपनी मर्जी से आई, ये तेरा परिवार है, तू जाने, तू मेरे भाव पे चल। भाई मेरे घर वाले भी पहले अपमान करते थे, माँ काली का कोई नहीं मानता था, लेकिन क्या है मैंने हमेशा बोला कि मैं अपने दम पे लेके आई हूँ, मैं 4 दिन भोग नहीं लगाऊंगी तो आपको 4 दिन भूखा भी रहना पड़ेगा, मैं 4 दिन आपको नहीं नहलाऊंगी, 4 दिन में आपकी सेवा नहीं लूँगी तो आपको 4 दिन बैठना पड़ेगा। मेरे परिवार में भले 10 लोग हैं, लेकिन आप कभी ये मत सोचना कि 10 में से एक भी व्यक्ति आकर आपके आगे एक दिया या अगरबत्ती भी लगा दे। मैं ऐसे कह के माँ काली को लेके आई थी तो माँ काली मेरे भाव पे चलती थी, मुझे फिर दूसरों से मतलब नहीं है। तो ऐसा ही आपको माँ काली से कहना पड़ेगा भाई, वचन भरने पड़ेंगे उनके आगे। ठीक है, ठीक है। तो आज के प्रश्न में इतने ही लिए मैंने, बाकी के प्रश्न आपका जो भी होता है आप मुझे कमेंट में बता देना, उन प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। और दिवाली की साधना कैसे क्या करनी है जल्दी ही वीडियो बनाऊंगी। सभी बच्चों को जय माता दी, जय माँ काली, सभी को बहुत सारा प्यार। और माँ काली के मंदिर निर्माण में आप सब अपना भर भर के सहयोग जरूर दें, जरूर दें, जरूर दें। जय माता दी। हाँ, अभिमंत्रित कवच, अभिमंत्रित आसन, अभिमंत्रित मालाएं, जो भी जिसको भी चाहिए वो फटाफट से अपना ऑर्डर दे दें, क्योंकि भाई लिमिटेड चीज़ें हैं और जब ये माल खत्म होगा, मतलब ये स्टॉक सारा खत्म होगा, तब हम अगली चीज़ों को अभिमंत्रित करेंगे। हमारा सिस्टम क्या है कि हम बहुत सारी चीज़ों को अभिमंत्रित नहीं करते हैं, जितने ऑर्डर आते हैं हम उतनी ही चीज़ों को अभिमंत्रित करते हैं, उतना ही खरीद के रखते हैं सामान, ताकि बच्चों के पास पहुँच सके सही सलामत। सामने वाला हमको पैसे दे रहा है तो हम गलत चीज़ नहीं देते हैं। ठीक है, तो जय माता दी, जय माँ काली।